Shorty said she coming with a bag, with a bag, with a young coming with a bag, with a bag, with a young coming with a bag, with a bag, with a young coming with a bag, with a shorty coming with a bag, she's so young, nigga, put up in the raw. सोफेरिस्टिक क्रिएट रिबॉर्न इन अनदर वर्ल्ड एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हम एपिसोड की स्टार्टिंग में काइंड को देखते हैं जहां वो कहीं जा रहा था। सामने उसे दाइम मिलता है। वो किसी काम से आया हुआ था तो उसने बोला हाँ मंत्री जी ने मुझे बता दिया है, और वो एक कमरे की तरफ ले जाता है और वो बोलता है कि तुम अपने मटेरियल्स को इस कमरे की रख सकते हो। तो दाइम काइंड को कमरा बताता है और काइंड बोलता है कि ये कमरा बहुत छोटा पड़ेगा। तो दाइम बोलता है कि क्या तुम कितने मोस्टल लाए हो, कहीं वो रेड ड्रैगन जितने बड़े तो नहीं हैं? तो काइंड बोलता है नहीं, उससे भी बड़े हैं, जैसे कि अर्थ ड्रैगन। वहाँ पे तो वो शॉक हो जाता है और बोलता है कि ए रैंक के एडवेंचर्स भी इसे नहीं हरा पाए। तो काइंड को और एक बड़ी सी जगह दिखाई जाती है और बोलता है कि यहाँ पे तो आ जाएंगी। तो काइंड अपने सारे जितने भी होते हैं वो मटेरियल वहाँ पे छोड़ता है। दाई भी इन सबको देख के शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम में इतनी पावर है, तुम कहीं गॉड तो नहीं हो, या तुम गॉड के डिसाइबर तो नहीं हो? ये सुन के काइंड टॉपिक चेंज करने लगता है। तो काइंड बोलता है कि मैं एक गाँव का बेटा हूँ, इसलिए वो बोलता है ठीक है तुम बोल रहे हो तो ये मान लेता हूँ। काइंड वहाँ से जाने लगता है मगर पीछे से उसको पकड़ के वो बोलता है कि क्या तुम मेरी नाइट्स की ट्रेनिंग करवाओगे आज? तो काइंड अपने मन में सोचता है और बोलता है अब मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि दाइम सबको काइंड का इंट्रोड्यूस करवाता है और वो सबको बताता है कि ये है काइंड जिसने प्रिंसेस को बचाया था। काइंड बोलता है कि तुम्हारी प्रिंसेस कहाँ पे है? तो दाइम बोलता है कि वो थोड़ी देर में ही यहाँ पे आ जाएगी। तो वहाँ पे दाइम बोलता है कि तब तक के लिए हम एक बैटल कर लेते हैं। वहाँ पे खड़ा नाइट बोलता है कि ये देखने में तो एक लड़का छोटा सा बच्चा लग रहा है। तो दाइम बोलता है कि तुम इतना शक हो रहा है तो तुम ही इससे सबसे पहले लड़ोगे। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब उस नाइट और काइंड का बैटल होने लगता है। वो नाइट बोलता है कि तुम एक छोटे से बच्चे हो, इसलिए तुम्हें पहले मौका देता हूँ फाइट करने का, जितनी ताकत है तुम लगा दो। सबसे पहले काइंड बूस्ट का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो बहुत तेज हो जाता है। वो नाइट भी उसे नहीं देख पा रहा था और काइंड उस पे हमला करके उसकी तलवार तक को तोड़ देता है। फिर वो नाइट काइंड के सामने माफी मांगने लगता है। उसके बाद में काइंड वहाँ से जा रहा होता है मगर पीछे से दाइम वापस से उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम बहुत ताकतवर हो, इसलिए तुम अकेले ही हम सबसे लड़ो। काइंड भी बोल देता है ठीक है मैं तुम सबसे लड़ लूंगा। तभी ऊपर से एक आवाज आती है और एक लड़की नीचे कूदती है और वो नीचे आके बोलती है कि तुम सभी लोग एक छोटे से बच्चे के ऊपर हमला क्यों कर रहे हो? तो वो लड़की काइंड को गले लगाती है और बोलती है तुम डर तो नहीं गए हो ना? तभी काइंड नोटिस करता है ये तो एक एल्फ है। तभी दाइम बताता है कि ये हमारी कैप्टन है। तभी काइंड शॉक हो जाता है और बोलता है क्या ये लड़की तुम्हारी कैप्टन है? और दाइम फिर कैप्टन को बताता है कि ये लड़का कौन है जिसने बहुत सारे मोस्टर को एक साथ मारकर प्रिंसेस को बचाया था। तो वो लड़की काइंड की तरफ देख कर इविल स्माइल देती है और बोलती है अच्छा तुमने ही 30 मोस्टर को मारकर प्रिंसेस को बचाया था। तभी वो कैप्टन काइंड को बोलती है आओ मुझसे लड़ो। तभी दाइम बोलता है कि तो सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए, मगर वो लड़की बोलती है कि हम तलवारबाजी से ही अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे। तभी वो लड़की बोलती है कि चलो फाइट स्टार्ट करते हैं। तभी काइंड बोलता है कि ये तो चीटिंग है कि तुम्हारे पास तो लोहे की तलवार है और मेरे पास लकड़ी की तलवार है। तो लड़की बोलती है मेरी तलवार इतनी भी शार्प नहीं है और वो काइंड के ऊपर हमला कर देती है। काइंड उसको डोज कर लेता है और उसी पे हमला करने लगता है, मगर कैप्टन भी काइंड के हमले को डोज कर लेती है और काइंड के हमले को देखकर कैप्टन अपनी फुल पावर का यूज करने लगती है और वो दोनों ही उड़ उड़ के बैटल करने लगते हैं। और सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि काइंड कैप्टन को फुल पावर यूज करने में कैसे मजबूत कर सकता है। काइंड की स्पीड भी बढ़ चुकी थी और वो एक ऐसी पावर का यूज करता है जिसका नाम था क्लॉक अप, जिससे वो सीधा ही कैप्टन के पीछे आ जाता है। और पीछे आने के बाद में वो कैप्टन के गले में तलवार रख देता है और बोलता है कि ये बैटल अभी यहाँ पे खत्म हो रही है। तो यहाँ पे कैप्टन भी अपनी हार मान लेती है और कैप्टन काइंड को गले लगा के बोलती है मैं तुमसे शादी करूंगी। इसके बाद में काइंड और सारे लोग वहाँ पे शॉक हो जाते हैं। काइंड कैप्टन से दूर हट के बोलता है मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, मैं आपको जानता तक नहीं हूँ और मैं अभी 10 साल का ही हूँ। ये सुन के कैप्टन अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है मेरा नाम तिवाना वॉन लिबर्ट है, मैं यहाँ की कैप्टन हूँ और डियोक की बेटी हूँ और एज की तुम टेंशन मतलब मैं 300 साल से ज्यादा जी सकती हूँ। फिर काइंड दाइम के पास जाके
छिप जाता है और पीछे जाके बोलता है तुम ऐसा कैसा डिसीजन ले सकती हो। तो वो बोलती है कि मैं ऐसा ही कर सकती हूँ क्योंकि मैंने जब घर छोड़ा था तब मैंने अपने घर वालों को बोला था कि जब तक मैं अपना हस्बैंड नहीं ढूंढ लूंगी तब तक मैं घर वापस नहीं आऊंगी। काइंड सोचता है अगर मैंने हाँ कर दी तो बाकी सब लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद में वो दाइम से बोलता है कि मेरी मदद करो और वो देखता है कि दाइम तो सो रहा है। इस पे कैप्टन बोलती है कि हाँ मैं अपना डिसीजन खुद तो नहीं ले सकती हूँ, इसलिए मैं इस बात पे किंग से बात करूंगी। कैप्टन दाइम से बोलती है कि किंग के जाकर बोलो कि मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। इस पे वो काइंड भी डर जाता है और बोलता है कि किंग को पता चल गया कि मैं एक को शादी करने वाला हूँ तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। और कैप्टन दाइम को बोलती है कि काइंड को मेरे साथ लेकर आओ। उसके बाद में हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे कैप्टन किंग के सामने बैठी हुई होती है और काइंड किंग बोलता है कि क्या अर्जेंट बात है जिसलिए तुमने मुझे इतनी जल्दी बुलाया। तो कैप्टन खड़ी होकर बोलती है कि मैंने डिसाइड किया है कि काइंड और मैं एक दूसरे से शादी करेंगे। तो किंग काइंड से पूछता है ये सब कैसे हुआ। तो काइंड उसको सारी स्टोरी बताता है जहाँ से स्टार्ट हुआ था फाइट और जहाँ पे एंड हुई थी और तभी से कैप्टन मुझसे शादी करना चाहती है। तो किंग वहाँ पे बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं होगा मगर काइंड की टेलिसिया और सिल्क के साथ पहले ही एंगेजमेंट हो चुकी है। ये सुन के कैप्टन दुखी हो जाती है। उसके बाद में काइंड बोलता है मुझे ये पहले ही बता देना चाहिए था, मगर कैप्टन काइंड को गले लगा लेती है और बोलती है तुम्हें इतनी सारी लड़कियां पहले से ही पसंद करती है इसलिए मेरी फीलिंग्स और बढ़ चुकी है तेरे लिए। ये कहकर किंग बोलता है हाँ मैं तुम्हें शादी करने के लूंगा काइंड के लिए, मगर उससे पहले तुम्हें एक लेटर लिखना होगा अपने फादर को। ये सुन के काइंड को कैप्टन उठा के ले जाती है। किंग अब बोलता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि काइंड ने कैप्टन को भी हरा दिया। काइंड के फादर को बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा इतना ताकतवर कैसे है। तो इस पे काइंड के फादर बोलते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। उसके बाद में दाइम बोलता है जब मैंने पूछा था कि तुम कोई गॉड के डिसाइबल तो नहीं हो तो काइंड अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। उसके बाद में किंग बोलता है इस पे कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा। तो किंग बोलता है हम इसे कैसे चेक कर सकते हैं। तो मंत्री बोलता है हम उसका यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक बुक की बात हो रही थी। काइंड थका हारा आ रहा है तो दाइम पूछता है तुम इतने थके हुए कैसे हो। तो काइंड बोलता है कैप्टन के साथ कब से तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कैप्टन मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। काइंड दाइम को बोल ही रहा होता है तभी दाइम काइंड को खींच कर किंग के पास ले जा रहा होता है। उसके बाद में वो किंग बोलता है कि हमने तुम्हें कुछ दिखाने के लिए यहाँ पे बुलाया है। काइंड को वही बुक देते हैं और वे बोलते हैं कि ये एक मैजिक बुक है और इसे पहले किंग ने लिखा है। काइंड इसे देख के एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ। जिसपे किंग बोलता है कि हाँ तुम इसे पढ़ सकते हो। जिसपे काइंड उसे पढ़ने लगता है। उस बुक के अंदर काफी सारे अलग अलग मैजिक के बारे में लिखा होता है। तभी किंग बोलता है क्या तुम इस बुक को पढ़ सकते हो। तुम पढ़ सकते हो क्योंकि हम में से कोई भी इस बुक को नहीं पढ़ सकता है। क्या तुम्हें इसका रीजन पता है। क्योंकि इस बुक के अंदर दूसरी लैंग्वेज लिखी है। यूया बोलता है हाँ ये तो जैपनीज है। काइंड को अब याद आता है जो फर्स्ट किंग थे यूया वो भी रिकनेक्ट होकर यहाँ पे इस जगह पे आए थे। अब काइंड ने सबके सामने जैपनीज पढ़ लिया है तो किंग बोलता है कि सच से बताओ तुम हो कौन। काइंड अपने मन में बोलता है क्या मैं सबको बता दूं, क्या मैं सबको तो नहीं दूंगा। तो फिर काइंड बोलता है हाँ मैं सबको अपनी सच्चाई के बारे में बता दूंगा, मगर जितने भी लोग कमरे के अंदर है उनको ही पता चलना चाहिए। अगर इसको बाहर वालों को पता चला तो मैं किंगडम छोड़ के जा सकता हूँ। जिससे सभी लोग उससे वादा कर देते हैं। अब काइंड बताता है कि वो रियन कनेक्ट हुआ है और वो जापान में रहता था। जिसपे सभी लोग शौक हो जाते हैं और बोलते हैं इसलिए तुम ऐसे हो। जिसपे काइंड के फादर बोलते हैं क्या तुम मेरे ही बेटे हो। हाँ इसमें कोई शक नहीं है कि मैं आपका बेटा हूँ। जब मैं 5 साल का था और मैं बैप्टाइज होने के लिए गया था तब मुझे गॉड ने ये सब पावर दी थी और उन्हीं सब गॉड ने अपने बारे में बताया। सब लोग शौक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम साधु गॉडों से मिल चुके हो। किंग बोलते हैं अपना स्टेटस दिखा सकते हो। जिसपे काइंड भी उनको अपना स्टेटस दिखा देता है और किंग बोलते हो इसलिए तुम इतना ओवर पावर्ड थे। किंग अब कहते हैं कि अगर तुम लोगों को पता चला कि तुम इतना मतलब पावरफुल हो तो लोग तुम्हारे सामने आके बैठ जाएंगे और तुम्हें गॉड की तरफ पूजा करेंगे, ठीक है। मगर काइंड कहता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। पिछली लाइफ में मेरे पास कोई भी फैमिली नहीं थी, मगर यहाँ पे आने के बाद में मुझे फैमिली मिली, बेरोन का टाइटल मिले, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। काइंड अब कहता है कि आप लोगों को सच्चाई पता चल चुकी है तो मुझे पहले जैसे ही ट्रीट करना। किंग बोलते हैं ठीक है तुम्हें पहले जैसे ही ट्रीट किया जाएगा। जिसपे किंग बोलता है क्या तुम अगले किंग बनना चाहोगे। तो काइंड बोलता है नहीं मेरे को किंग नहीं बनना है। जिसपे कैप्टन वहाँ पे आती है जो कि परमिशन लेके आती है। कैप्टन काइंड को हस्बैंड बुलाने लगती है और वहाँ से उठा के ले जाती है और सभी लोग वहाँ पे हंसने लगते हैं। काइंड बोलते हैं कि इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो अपने मन में बोलते हैं कि काइंड मैं तुमसे भरोसा करता हूँ कि तुम अपनी फैमिली
और पूरे जितने भी लोग हैं तुम उस पर हमेशा सुरक्षित रखोगे। जिसके बाद में हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे टेलेस्टिया और सिल्क काइन को घूर घूर के देखती है कि तुम कैप्टन के साथ कैसे शादी करने के लिए तैयार हो सकते हो। तभी वहाँ पे कैप्टन आ जाती है और बोलती है चलो मेरे साथ डेट पे चलो। तभी वो दोनों और गुस्सा हो जाती है और काइन चिल्लाता बोल रहा है कि कैप्टन जिस डेट की बात कर रही है वो तलवारबाजी है। और यहीं पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बोने बिना लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो लेट अपलोड कर रहा हूँ उसके लिए सॉरी।